समय जैसे ही भगवान भोले बाबा ने आसन लगाया, कथा को सुनाने लगे बैठ करके महाराज। तो कथा सुनाने लगे, कथा को सुनते सुनते मैया को नींद आ गई। अब जब नींद आई तो उस वृक्ष के ऊपर एक अंडा रखा था तोते का। जब तक उन्हें नींद आई तब तक वो अंडा फूट गया और अंडे का बच्चा, वो तोते का बच्चा मन में सोचने लगा अगर हुंकारी बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए वो तोते का बच्चा बड़ा चालाक, वो हूँ स्वामी करने लगा। कैसे? अरे अमर कथा शिव ने जब प्रारंभ सुना, अमर कथा का शिव ने जब प्रारंभ सुना, प्रारंभ करते हैं ना, मैया को नींद आ गई। वो तोते का बच्चा कथा सुनने लगा, हूँ स्वामी का शब्द कहने लगा। अरे वट के नीचे गिरिवन के संग बैठे शिव आसन, अमर कथा श्री रामचंद्र के सुना रहे त्रिपुरारी तुम्हारे सोता। जैसे ही कथा प्रारंभ की महाराज, मैया को तो नींद आ गई और वृक्ष के ऊपर रखा हुआ एक तोते का अंडा तब तक वो फूट गया ईश्वर की कृपा से। महाराज वो तोते का बच्चा मन में सोचने लगा अगर होंकारी बंद हो गई तो हो सकता है कथा भी बंद हो जाए। आज वो बच्चा होंकारी भरने लगा, हूँ स्वामी का शब्द करने लगा। महाराज जैसे ही ये शब्द सुनते रहे, भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते रहे। आज जैसे ही कथा पूरी हुई महाराज, तो उसी समय बुलाया है देवी, कथा को सुन लिया लेकिन देवी तो सो गई उन पर। महाराज एकदम से मैया की आंख खुली, जवाब दिया, हाँ महाराज सुनाओ कथा। भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी आप सो गई थी? बोले हाँ महाराज मेरी आंख लग गई थी। बोले जब आप सो गई थी तो हुंकारी कौन मर रहा था? भोले बाबा समझ गए, उठ करके खड़े हुए। वो तोते का बच्चा मन में सोचने लगा कि ऐसा ना हो ये हमें मार दे, तो डर की वजह से उड़ने लगा। और जब भागने लगा है तो भगवान भोले बाबा का पीछे से त्रिशूल चलने लगा। कहते हैं महाराज वेद व्यास जी की पत्नी छत के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी। नींद का झोंका आया है, जैसे ही नींद का झोंका आया मुंह खुला तो वो तोते का बच्चा मन में सोचने लगा ऐसा लगता है ये कोई गुफा है। छोटा सा बच्चा उस मुंह के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश कर गया भगवान भोले बाबा उसी समय दरवाजे पे आ गए। बोलने लगे हैं व्यास जी से, महाराज तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया।
जवाब दिया व्यास जी ने कि तुम्हारे कहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल बने, कहाँ पर माल खजाना गड़ा है जो चोरी कर ले गया, चोर घुस गया मेरे घर हैं, रहते तो कैलाश पर्वत पे हो। क्या हुआ महाराज? पहली बात तो कभी दर्शन नहीं देते हो, और जब आज दर्शन हुए आपके तो इतने विकराल क्रोध में, बात क्या है? तो सारी बात बताई भोले बाबा ने कि मैंने अमर कथा को सुनाया, लेकिन उस तोते के बच्चे ने अमर कथा को सुन लिया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। व्यास जी ने जवाब दिया है महाराज आप भूल गए, जिसने भी अमर कथा को सुन लिया है शायद उसे दुनिया में कोई पैदा हुआ है मारने वाला, कोई नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता, आप लौट जाओ। आज भोले बाबा लौट आते हैं। महाराज लौटने के पश्चात आज उसी समय धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वो बताते हैं समय गुजरने के बाद बहुत दिन गुजर गए, किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो व्यास जी बड़ा परेशान होते और बाहर से हाथ जोड़ के कहते हैं, ऐ महान आत्मा आप जो भी हो बाहर आ जाओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट है, आप बाहर आ जाओ। भीतर से गर्भ से आवाज आती है, नहीं बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर आते ही हमें माया घेर लेगी, और हम ये कभी नहीं चाहते कि इस माया से हम घिर जाएं, हमें ये माया घेर लेगी। धीरे धीरे समय गुजरा, बताते हैं 12 वर्ष गुजर गए, लेकिन किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। आज इधर भगवान स्वयं ही आए हैं और स्वयं जवाब दिया है, ऐ महान आत्मा आप जो भी हो बाहर आ जाओ, हम चंद मिनट के लिए माया रोक लेंगे। आज भीतर से आवाज आई है, हे प्रभु आप माया को रोको और हम बिल्कुल आएंगे। भगवान ने चंद मिनट के लिए जैसे ही माया को रोका, वो बालक जैसे ही बाहर आया माया से परे था, माया उसे घेर नहीं पाई, और बाहर आते ही आते जंगल की ओर भजन करने चल देता है। महाराज इधर व्यास जी पीछे से चिल्ला रहे हैं, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहाँ जा रहे हो अपने माता पिता को छोड़ करके। लेकिन उस बच्चे को माया से कोई ज्ञान नहीं था कि किसे माँ और किसे पिता कहते हैं, उसने कुछ भी नहीं सुना, आगे चलता चला जा रहा है। महाराज आज जा करके भगवान का भजन करने लगे हैं, तो देवताओं ने मन में सोचा कि इन्हें इतना ज्ञान होते हुए ये जंगल में भजन कर रहे हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से इस भजन से छुड़ाना पड़ेगा। तो देवता पास में गए और जवाब दिया है, हे प्रभु हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आप हमें उस सवाल का जवाब दे दो। महाराज और ये भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राएं सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं शुद्ध बुद्धि प्रदान करते रहना, धन दौलत से भंडार को बढ़ते रहना, राधा रानी से दो छत्र छाया बनाए रखें, श्री कृष्ण रक्षा करते रहे। जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, बोली सच्चे दरबार की। महाराज आज उसी समय जवाब दिया है देवताओं ने कि हे प्रभु हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, उस सवाल का हमें जवाब दे दो। तो बोले हैं कहो। तो देवताओं ने जवाब दिया है, ये बताओ कि एक रास्ते में कुआं हो और उसी रास्ते से एक अंधा व्यक्ति आ रहा हो और दूसरे रास्ते से कोई शुद्ध व्यक्ति आ रहा हो, तो उस शुद्ध व्यक्ति का काम क्या है? वो उस अंधे को कुएं में गिर जाए या फिर उस अंधे का हाथ पकड़ के किसी दूसरे रास्ते से निकाल दे। तो जवाब दिया है, हे देवताओं उस शुद्ध व्यक्ति का ये काम है कि उस अंधे का हाथ पकड़ करके किसी दूसरे रास्ते से, किसी शुद्ध रास्ते से निकाल दे, नहीं तो बीच में कुआं है वो कुएं में गिर जाएगा। तो देवताओं ने जवाब दिया है, प्रभु जब आपको पता है ये मायावी दुनिया है और ये दुनिया के लोग एक कुएं में जा रहे हैं, एक माया जाल में फंसे जा रहे हैं, और आपको ज्ञान है कि इस कुएं से बचाना, तो आप क्यों नहीं बचा देते?
दुनिया वालों को इस कथा का पान कराओ, कथा सुनाओ, और ये कथा सुनाने के पश्चात दुनिया में हर किसी का कल्याण हो। महाराज आज जब ये बात सुनी है, आज सुखदेव जी महाराज उसी समय कहने लगे हैं, बिल्कुल आप सत्य बात कह रहे हो, हमें ये करना चाहिए। कहते हैं धरती की सबसे पावन जगह हुई है जिसको कहते हैं नैमिष। नैमिष धाम जो है कहते हैं सबसे पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है नैमिष। महाराज आज उसी समय नैमिष पे आए हैं, ऊंचे से आसन पे बैठ करके कथा को श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए। आइए अब ध्यान देते हैं आगे। आज सुखदेव जी का जन्म हो जाता है। बोलिए सुखदेव भगवान की।